दोस्तों, व्यक्ति के जीवित होते अगर उसकी संपत्ति का बंटवारा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर व्यक्ति की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। पिता की संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता ही है। इसके बारे में हम पहले कई जानकारियां दे चुके हैं। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूं कि बेटे की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। माँ का ज़्यादा अधिकार होता है या फिर पत्नी का। हालांकि माँ के जीवित रहते बेटे की मृत्यु हो जाना बहुत ज़्यादा दुखदाई है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। फिर भी अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए पूरी लीगल इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल के समय में कई कारणों के चलते माँ को अपने ही बेटे की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए हर माँ को अपने बेटे की संपत्ति में क्या क्या अधिकार मिले हैं, इस बात की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूं कि बेटे की संपत्ति पर अधिकार को लेकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में व्यवस्था दी गई है। इसमें लड़के के विवाहित और अविवाहित रहते मृत्यु होने पर अलग अलग तरीके से संपत्ति का बंटवारा होता है। अब जानते हैं कि आखिर भारत का कानून इस संबंध में क्या कहता है। दोस्तों, कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें मृत बेटे की संपत्ति में उसकी मां को हक नहीं दिया जाता है, जो कानून के विरुद्ध होता है। मगर कई माँओं को इस बारे में पता भी नहीं होता और वो अपना जीवन किसी वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने लगती हैं। लेकिन भारतीय कानून की मदद से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं, जिससे उन्हें अपने मृत बेटे की संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि एक माँ को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मिलता है। इसके साथ ही अगर पति की संपत्ति को बांटा जाता है तो उसकी बीवी को भी अपने बच्चों के समान ही उस संपत्ति में अधिकार मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बच्चे की संपत्ति पर माता पिता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसके तहत बच्चे की प्रॉपर्टी की माँ सबसे पहली वारिस होती है, जबकि पिता बच्चों की संपत्ति का दूसरा वारिस होता है। यदि किसी मृत व्यक्ति की माँ, पत्नी और बच्चे जीवित रहते हैं तो संपत्ति को माँ, पत्नी और बच्चों के बीच समान रूप से डिवाइड किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अगर पुरुष अविवाहित है तो उसकी संपत्ति में पहली वारिस उसकी माँ और दूसरे वारिस उसके पिता को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर माँ जीवित नहीं है तो संपत्ति उसके पिता को और उसके सहवारिसों को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर मृतक एक हिंदू विवाहित पुरुष है और बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी पत्नी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे मामले में उसकी पत्नी को श्रेणी 1 का वारिस माना जाएगा। वो संपत्ति को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समान रूप से साझा करेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।